नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इस चुनाव में अभी तक कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करके और नामांकन भी शुरू करा दिए। कई कई जगहों पर तो नामांकन भी होने शुरू हो गए हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी प्रत्याशियों की सूची एक साथ 70 सीट पर घोषित कर दी। आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो मायावती अभी हाल में ही लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था 15 जनवरी को। वो उन्होंने यहाँ पर मीडिया को संबोधित करके उनसे बातचीत की। साथ ही साथ 16 जनवरी को उन्होंने एक बैठक भी ली पदाधिकारियों की। तो वो सब कुछ करके और फिर वो दिल्ली पहुंचे और ये सूची आ गई वहां से बसपा की प्रत्याशियों की कि दिल्ली के कौन कौन से क्षेत्र से कहां कहां से किसको टिकट दिया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। आप ये देखिए कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में जो कयास लगाए गए हैं कि आकाश आनंद और उनके छोटे भाई ईशान आनंद को लेकर के कि दोनों भाई अब राजनीति में एक साथ जो है वो बसपा की कमान संभालेंगे और धूम मचाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से नहीं हुई है ईशान आनंद को लेकर के। खामखा के लिए एक कहते हैं ना कि धूल में लठ मारना, वो वाली चीज चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार था साथ में सारा, तो परिवार ने अगर अपने बुआ के जन्मदिन में शिरकत कर ली तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। ईशान आनंद देखे जा रहे हैं और ईशान आनंद ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि 16 जनवरी की बैठक में भी ईशान आनंद मौजूद हैं और ईशान आनंद के हाथ में डायरी है, ऐसा है वैसा है। जब तक किसी चीज की कोई पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी भी खबर को मैं इस तरीके से उछाल उछाल के चलाना बहुत गैर जरूरी समझती हूँ कि केवल व्यूज के लिए, लोगों के अटेंशन के लिए और इस तरीके से थंबनेल लगा करके और तमाम खबरें चला करके कि अगर वो घोषणा करती तो वास्तव में ये बड़ी खबर थी। अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती तो बड़ी खबर थी। अगर उनका औपचारिक रूप से कोई पदार्पण, कोई वेलकम बसपा में होता तो बड़ी खबर थी। सिर्फ मौजूदगी, हाथ में डायरी, अब कहते साहब कोट पहन के आए हैं तो क्यों पहन के आए हैं, लेदर के शूज पहन के आए हैं तो क्यों पहन के आए हैं, स्पोर्ट शूज पहन के आए हैं तो क्यों पहन के आए हैं। अगर सिर पर टोपी लगा लेते तो पता चलता कि साहब कुछ और ही उसके मायने निकाले जा रहे हैं। और गले में अगर कोई बसपा का बैनर या जो होता है ना, वो एक पटका टाइप का, वो डाल लेते तो साहब कुछ और ही मायने निकाल लेते कि साहब ये डाल के आए हैं तो इसके मायने ये हैं। सब अननेसेसरी की चीजें हैं जब तक कि किसी चीज की घोषणा ना हो जाए। इसी तरीके से आकाश आनंद को लेकर के तमाम खबरें कितनी ज्यादा चली हैं, लेकिन अभी तक उनका जितनी सच्चाई है बस ये है, आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था, फिर लोकसभा के चुनाव में सब कुछ छीन लिया, फिर उसके बाद फिर वापस दे दिया। अभी तक की इतनी सच्चाई है, आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती के अभी तक के उत्तराधिकारी हैं। अब ईशान आनंद को लेकर कोई नया अपडेट अभी तक सामने नहीं है। जो लोग सिर्फ धूल में लठ मार रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वो सिर्फ बेबुनियाद बातें करते हैं, बेबुनियाद बातें फैलाना जानते हैं। इसका कोई मायने, कोई अर्थ है नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ईशान आनंद दिखे गए, ईशान आनंद देखे गए। देखिए, हाँ तो दिख गए होंगे ईशान आनंद। मान लीजिए, सपोज करिए और भी कोई लोग साथ में होते, मान लीजिए आकाश आनंद की पत्नी ही साथ में होती, तो उनके भी होने की कोई मायने होते क्या? तो वो तो परिवार है। परिवार सब अगर साथ में है, अगर बुआ के जन्मदिन में भतीजे साथ में है, तो इसमें इतनी कोई बड़ी और हैरान कर देने वाली बात मुझे नहीं लगती। जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती खुद से कोई घोषणा ना कर दे, खुद से कोई चीज कंफर्म ना कर दे, तब तक वो खबर नहीं है, वो सिर्फ अटकलें हैं। तो ये अटकलती फिलहाल जो है दिल्ली से खबर जो आई है उस पर वापस लौटते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों की सूची आपको फटाफट से बताती हूँ। नरेला, यहां से वीरेंद्र खत्री, बुराड़ी गंगाराम, तिमारपुर सुरेंद्रपाल जाटव, आदर्श नगर मोहम्मद अब्दुल जब्बार, बादली से रविंद्र कुमार, रिठाला नियाज खान, बवाना हीरालाल, मुंडका सुमनलता शेरावत,
किराड़ी से जुगवीर सिंह, सुल्तानपुर माजरा कुलवंत राणा, नांगलोई मुकेश, मंगोलपुरी ये रिजर्व सीट है एससी मुकेश गौतम। इससे पहले सुल्तानपुर माजरा भी रिजर्व सीट थी और बवाना भी रिजर्व सीट। इसके बाद रोहिणी हर्षद चड्ढा, शालीमार बाग श्याम कुमार शर्मा, शकूर बस्ती विजय कुमार, त्रिनगर पवन कुमार गर्ग, वजीरपुर हीरालाल, मॉडल टाउन चुन्नीलाल, सदर शैल कुमारी। तो ये अभी तक के आपके 20 सीटों पर 20वीं जो सीट है वो चांदनी चौक में कालीचरण, मटिया महल, तेजराम, बल्ली महारान, सोनू कुमार, करोल बाग ये रिजर्व सीट है, रंजीत कुमार गंगवाल, पटेल नगर रिजर्व सीट है, राम अवतार भारती, मोती नगर, अविनाश गुप्ता, मादीपुर रिजर्व सीट है, रूप सिंह अहिरवार, राजौरी गार्डन शशि प्रभा, हरिनगर बिंदु कुमार, तिलक नगर अशोक कुमार गौतम, जनकपुरी रवि प्रताप राव, विकासपुरी कृष्णा ठाकुर, उत्तम नगर मणिराम, द्वारका प्रदीप मौर्य, मटियाला कमलेश कुमार गौतम, नजफगढ़ रोहित इंदौरा, बिजवासन कमल सिंह, पालम गीता, दिल्ली कैंट नमित गौतम, राजेंद्र नगर शिव प्रसाद वर्मा, नई दिल्ली वीरेंद्र, जंगपुरा रविंद्र कुमार। इसके बाद कस्तूरबा नगर महेश कुमार, मालवीय नगर चरणजीत कौर, आरकेपुरम सुनील कैन, महरौली योगेश्वर सिंह बिष्ट, छतरपुर ब्रजलाल एडवोकेट, देवली रिजर्व सीट है अस्मिता, अंबेडकर नगर ये भी रिजर्व सीट है सेवादास, संगम विहार जकीरुल्ला, ग्रेटर कैलाश नियति चौधरी, कालकाजी पीतम, तुगलकाबाद अहमद हसन, बदरपुर प्रदीप, ओखला सतीश कुमार, त्रिलोकपुरी रिजर्व सीट है नंदलाल, कोंडली जहां पर आकाश आनंद की जनसभा भी हुई थी ये भी रिजर्व सीट है मुकेश कुमार, पटपड़गंज ओम प्रकाश पांडे, लक्ष्मीनगर वकार चौधरी, विश्वासनगर राजेश कुमार, कृष्णानगर अमर सिंह, गांधीनगर टीकराज सिंह, शाहदरा धर्मेंद्र कुमार, सीमापुरी मनोज, रोहताश नगर डॉक्टर अशोक कुमार, सीलमपुर दीपक कुमार, घोंडा सुंदर लोहिया, गोकुलपुर ये एससी रिजर्व सीट है लाल सिंह, मुस्तफाबाद अशोक कुमार, करावल नगर देवेंद्र कुमार। तो ये कुल 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और पूरे दिलो जान से अपनी सारी ताकत लगा करके अकेले बिना किसी गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दिल्ली चुनाव की दी गई है। वो वहां पर अपनी जनसभाएं लगातार कर रहे हैं। सूची जारी होने से भी क्या बल्कि जब तिथि भी घोषित नहीं हुई थी तब से उन्होंने जो है वहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया था। अब वहां पर सभाएं लगेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती भी हो सकता है प्रचार में जाएं। जिस तरीके से जनसभाएं वो करती हैं हर बार हर चुनाव में, आकाश आनंद लगेंगे। तमाम और दूसरे कार्यकर्ता हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं जिनको भी वहां लगाया जाएगा। स्टार प्रचारक की सूची भी जो है वो जल्दी आ जाएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट कि बसपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और किस किस को कहां से टिकट मिला वो मैंने आपको बताया। और जो भी कुछ और आगे अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।